झारखंड के 34 निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निकाय जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल की अवधि विस्तार करने की मांग की है। वहीं आज कार्यकाल समाप्त होने के बाद शुक्रवार से सभी निकाय जनप्रतिनिधि अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में अफसरों के भरोसे ही सभी काम होंगे। इसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल की अवधि विस्तार देने की मांग सीएम से की गई है। वहीं मेयर ने कहा है कि निगम में अफसरशाही हावी हो जाएगा और जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, 34 निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होगा, ऐसे में क्या लग रहा है? चूंकि मेयर ने पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि कार्यकाल को बढ़ाया जाए, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए रश्मि, कल इनका यानी सरकार के पास अब मात्र 2 दिन का और समय है, आज और कल। यानी आज ही सरकार जो है घोषणा कर सकती है, क्योंकि मांग लगातार हो रही है कि एक्सटेंशन किया जाए। अगर सरकार एक्सटेंशन नहीं देती है तो इनका 5 साल का कार्यकाल, चूंकि 28 अप्रैल को ही इन्होंने शपथ लिया था और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा। तो ऐसे माने तो आज जो है अंतिम दिन है, पार्षदों का हो या मेयर का हो या फिर डिप्टी मेयर की बात करें या नगर निकाय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें, तो ऐसे में शहर की जो तीसरी सरकार है उनका अधिकार आज समाप्त हो जाएगा। वो अब पूर्व हो जाएंगे। अगर सरकार एक्सटेंशन नहीं देती है तो वो पूर्व पार्षद कहलाएंगे, पूर्व महापौर कहलाएंगे, पूर्व उप महापौर कहलाएंगे। ऐसे में इनकी लगातार सरकार से यह मांग है कि सरकार चुनाव जल्द कराए। अगर चुनाव ससमय नहीं करा पाई तो एक्सटेंशन दे, ताकि जनता की समस्याएं अगर नगर निगम के अधिकारी के भरोसे रहेंगे तो अफसरशाही फिर से हावी होगी। वही बात करें रश्मि की, जो लगातार क्षेत्र की समस्याएं हैं वो जनता लेकर के पार्षदों के पास जाती है और पार्षद उसका हर संभव निवारण कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर इनका एक्सटेंशन नहीं होता है, जो अफसरशाही है वो हावी होती है, तो जो अफसर हैं वो पूरी जिम्मेवारी के साथ जनता की समस्याओं का निपटारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीसरी सरकार जो है वो आवश्यक होती है। और ऐसे में जो महापौर है यानी कि मेयर आशा लकड़ा ने सरकार से मांग की है। इससे पहले उन्होंने हेमंत सरकार को पत्र भी लिखा था और कहा था कि सरकार एक्सटेंशन दे या नहीं तो चुनाव जल्द कराए। तो चुनाव कराने में एक अड़चने आ रही है कि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया जाता है तब तक चुनाव संपन्न नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो अड़चने आ रही है, अब सरकार के पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प है कि सरकार पार्षदों को एक्सटेंशन देगी, दूसरा यह है कि नगर निगम के जो अफसर होंगे उनके भरोसे सारे कार्य संपन्न कराए जाएंगे। तो ऐसे में मांग यह उठ रही है, पार्षदों के द्वारा हो, चाहे मेयर हो चाहे डिप्टी मेयर हो, उनके तरफ से मांग हो रही है कि हर हाल में एक्सटेंशन दे। और नहीं तो फिर पार्षदों ने निर्णय लिया है, चूंकि रांची नगर निगम में 53 वार्ड है और 53 वार्ड सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर, चूंकि जनता ने हमें चुना है जनप्रतिनिधि के रूप में, ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारा जो अधिकार है वो नगर निगम के अफसरों के भरोसे चला जाए। तो हाईकोर्ट के तरफ से जो भी निर्देश आएगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि हेमंत सरकार के तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। सरकार पर तो आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर समय पर चुनाव नहीं करवाया है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है और भाजपा के तरफ से चाहे वो विधायक सीपी सिंह की बात करें, सीपी सिंह पूर्व में नगर विकास मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि सरकार को ससमय चुनाव संपन्न कराने चाहिए थे। जो भी कानूनी अड़चने आ रही थी, पहले जनगणना कराना चाहिए था, अब ट्रिपल टेस्ट की बातें आ रही हैं, तो ट्रिपल टेस्ट के संदर्भ में सरकार को पहले सोचना चाहिए था। ये नहीं कि अब जब उन्होंने विधानसभा के अंदर सदन में भी यह मुद्दा उठाया था
कि सरकार जो है पंचायत चुनाव, जो गांव की सरकार होती है, वो बिना आरक्षण के ही, चूंकि पंचायत चुनाव जब हुआ था तो बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया था। लेकिन अब जब शहर की सरकार चुनने की बात आ रही है, यानी कि जो नगर निगम, तीसरी सरकार बोलते हैं, तो जब नगर निगम का चुनाव संपन्न कराने की, चूंकि 34 ऐसे नगर निकाय है जिसका चुनाव संपन्न कराना है सरकार को, तो इस संदर्भ में सरकार भी एक तरफ सोच रही है कि कहीं कानूनी अड़चने फिर से ना आ जाए और कानूनी दाव पेच में फिर से एक बाधा ना बन जाए। इसलिए सभी विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल से भी सलाह ले रहे हैं ताकि आगे जाकर के इसमें चुनौती का सामना ना करना पड़े, और ऐसे में चुनाव भी जल्द होगा। लेकिन इससे पहले सरकार के पास जो दो विकल्प है, दोनों विकल्प में से पहला विकल्प है कि जो पार्षद है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उन्हें एक्सटेंशन देगी, या फिर दूसरा विकल्प है कि जो नगर निगम या नगर निकाय के अफसर होंगे वो सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जनता है वो टकटकी लगा करके देख रही है, चूंकि जनता इसमें पिसती हुई दिखेगी, क्योंकि पार्षदों के पास वो जा नहीं पाएंगे, और जब नगर निगम जाना उनके लिए एक बार में जाएंगे, अफसर उनकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं, कितना जनता की बातों को सुनते हैं, वो देखना होगा। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के फैसले पर यह नजर टिकी हुई है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। जी रश्मि। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।